वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपको लेके आया हूं हरियाणा के एक शहर नारनौल में। और यहां पर है एक शानदार मकबरा और इस मकबरे का नाम है इब्राहिम सूरी का मकबरा। इब्राहिम सूरी जो शेर शाह सूरी के दादाजी थे, 1540 से 1545 के बीच में वो दिल्ली के शासक हुए और उन्होंने हुमायूं को हराकर दिल्ली की सल्तनत पर कब्जा किया। उनके दादाजी जो 1519 में नारनौल शहर में गुजर गए थे, उनके स्थान पर उन्होंने एक मकबरे का निर्माण कराया। और जो आप मेरे पीछे ये मकबरा देख रहे हैं, इसका निर्माण शेर शाह सूरी ने 1540 से स्टार्ट करवाया और 1545 तक इसका निर्माण कराया। 5 साल में बनने वाली ये शानदार इमारत, आज मैं आपको इसके बारे में और इसके इतिहास के बारे में और इसके ऊपर चलकर मैं इसके एक एक हिस्से के बारे में आपको वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आगरा का ताजमहल इसी मकबरे को देखने के बाद बनाया गया है, क्योंकि इसका आकार और ताजमहल का आकार आपको एकदम सेम देखने को मिलेगा। आप इसका मुख्य गुंबद देख सकते हैं और गुंबद के ऊपर बनी हुई मीनार आपको ताजमहल में भी देखने को मिलेगी। उसी प्रकार इसी मुख्य गुंबद के चारों तरफ बने हुए छोटे गुंबद भी आपको ताजमहल में देखने को मिलेंगे। अभी हम इस मकबरे के बिल्कुल मुख्य दरवाजे की तरफ हैं और आपको यह मकबरा एक सलेटी कलर के पत्थर से मुख्य तौर पर बना हुआ दिखाई देगा। पूर्ण रूप से बना हुआ सलेटी कलर का ये पत्थर, और इसमें सजावट के रूप में आपको राजस्थान का लाल पत्थर दिखाई देगा। और इस लाल पत्थर का इस्तेमाल लाल किले में भी किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से लाल पत्थर में इसमें बहुत ही बारीक कारीगरी की गई है और इसमें की गई बारीक नक्काशी और पत्थरों को काटकर एक दूसरे में जो तराश कर बारीक कार्य किया गया है, इस कलाकारी का यहाँ पर आपको बेजोड़ नमूना देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, किस तरह से लाल बलुआ पत्थर में आपको यह शानदार चित्रकारी और इसके अंदर जो आपको कलाकारी नज़र आएगी वो बहुत ही बेजोड़ और अतुलनीय है। आपको ऊपर की साइड इसमें कमल की आकृति के फूल भी नज़र आएंगे जो आपको शायद दिख रहे होंगे। तो दोस्तों, यह है इस मकबरे का मुख्य द्वार। किसी समय पर इस मुख्य द्वार में दरवाजे हुआ करते थे, लेकिन 1947 में जब यहाँ पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो इस दरवाजे को तोड़कर यहाँ से लोग निकाल कर ले गए। मकबरे का बिल्कुल मुख्य पार्ट दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये जो आपको सबसे बड़ी कब्र दिख रही है, यह कब्र इब्राहिम लोदी या इब्राहिम सूरी की है। और बाद में इसमें समय के साथ साथ उनके वंशजों की भी इसमें कब्र बना दी गई है। आप ये एक और कब्र देखेंगे, ये भी एक मेल कब्र है जो बहुत ही अभी जर्जर और ख़राब स्थिति में आपको नज़र आएगी। इन दो कब्रों के बाद इसमें 2 फीमेल कब्रें भी आपको नज़र आएंगी। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो कब्र है ये फीमेल कब्र है और एक और कब्र यहाँ पर फीमेल की नज़र आएगी। फिर से देखो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही शानदार मार्बल में कार्य किया गया है और इसके ऊपर आपको फूलों की भी संरचना नज़र आएगी। और इसी के साइड में आपको 2 बच्चों की भी कब्र नज़र आएगी। मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने आपको एक और दरवाज़ा नज़र आएगा और इस दरवाजे पर आपको लाल पत्थर का काम सफ़ेद पत्थर के अंदर तराश कर किया हुआ नज़र आएगा। और दोस्तों, इसी के ऊपर आपको आयत नज़र आएगी। कुरान की यह आयत पारसी भाषा में यहाँ पर उकेरी गई है। इस पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं जो बहुत ही पुरानी हैं और इसके चारों तरफ पिलर पर बहुत ही बारीक काम आपको नज़र आएगा जो किसी फूल को प्रदर्शित यहाँ करते हुए नज़र आएंगे। और इसके ऊपर आपको एक नकली तरह की खिड़की नज़र आएगी और उसके चारों तरफ आपको कमल के आकृति के फूल पत्थरों से बने हुए नज़र आएंगे जो आपको उसके पूरे मेहराब पर नज़र आएंगे। कमल की आकृति के बने हुए यह फूल आपको इसकी पूरी बिल्डिंग में चारों तरफ दिखाई देंगे। तो यह कलाकृतियाँ और यह जो हाथ से की हुई नक्काशी अपने आप में भी एक रोचक और बहुत ही प्रशंसनीय कार्य करने वाले मजदूरों की कलाकृति को दर्शाती है कि पहले के लोग अपने कार्य में कितने निपुण और कितने अच्छे हुआ करते थे। मेरे साथ अब हम इसके ऊपर की ओर चलते हैं।
दोस्तों ये है इसके ऊपर जाने का रास्ता। तो चलिए दोस्तों, रास्ते में थोड़ा सा अंधेरा है और रोशनी आने के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए छोटे छोटे ये रोशनदान इसमें बनाए गए हैं ताकि कोई ऊपर जाए तो उसको अंधेरे का अनुभव ना हो। घुमावदार सीढ़ियों से ऊपर आते हुए मैं आपको अब इसके बिल्कुल टॉप पे लेके आया हूँ। तो दोस्तों आइए मैं आपको इसके बारे में और बताता हूँ। आप इसकी ये चौड़ी दीवारें, मजबूत दीवारों को देख सकते हैं कि किस तरह से इन मजबूत दीवारों का निर्माण पहले के लोगों ने कराया था। बिना चूना मिट्टी के इन पत्थरों को एक दूसरे पर लगाकर किस तरह से इसका निर्माण किया गया है, यह भी एक तरह से अतुलनीय काम है। इतने भारी पत्थरों को ऊपर लाना और बिना चूना पत्थर के, आप दोस्तों देख सकते हैं इन पत्थरों के बीच में आपको कोई सीमेंट मसाला नजर नहीं आएगा। ये सूखे पत्थर एक दूसरे पर चिपकाकर या एक दूसरे पर रखकर इनका निर्माण किया गया है और यह निर्माण इतना मजबूत है कि आज भी यह ऐसा का वैसा बना हुआ है। मकबरे के ऊपर आने के बाद आपको पूरा नारनौल शहर यहाँ से नजर आएगा। नारनौल शहर के बिल्कुल सेंटर में आपको यह मकबरा दिखाई देगा और यह मकबरा इतना फेमस है कि आप नारनौल के किसी भी व्यक्ति से या किसी भी इंसान से आप यहाँ आके इसके बारे में पूछेंगे तो आपको वो डेफिनेट इसके बारे में आपको बता देगा। इस मकबरे की एक खास बात मैं आपको दोस्तों बता दूं, 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था तो यहाँ पर मुसलमान जागीरदारों का राज हुआ करता था और यहाँ पर मुसलमान राज किया करते थे। ब्रिटिश हुकूमत के अंदर आने वाले ये जागीरदार मुसलमान हुआ करते थे और ये पूरा इलाका हिंदू बाहुल्य इलाका था। लेकिन जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो यहाँ से हिंदुओं और मुसलमानों की जो मारकाट मची, उसमें तमाम मुस्लिम यहाँ से छोड़कर चले गए और उनके मोनूमेंट्स यहाँ पर रह गए। ऐसे मोनूमेंट्स पूरे नारनौल पर बिखरे हुए हैं जो आपको नारनौल के कोने कोने में नज़र आ जाएंगे और इसके इतिहास और ये कितना पुराना और कितना ही ये फेमस सिटी या महत्वपूर्ण सिटी हुआ करती थी उसका ये आपको परिचय देते हैं। दिल्ली और जयपुर के बीच में पड़ने वाला नारनौल उस समय का एक जागीरदार या कहें तो एक मुख्य केंद्र हुआ करता था जो दिल्ली और जयपुर दोनों सल्तनत को बीच से जोड़ा करता था। दोस्तों अब मैं आपको इसके साइड में बनी हुई एक मस्जिद भी दिखा देता हूं जो उसी समय की बनी हुई है। यह है मस्जिद शेर शाह सूरी ने यहाँ के लोकल मुसलमानों के लिए बनवाई थी, लेकिन अब यहाँ पर मुसलमान ना के बराबर हैं, इसलिए यह अब इस जर्जर स्थिति में यहाँ पर मौजूद है। हालांकि इसका रखरखाव सरकार द्वारा, ASI द्वारा किया जाता है, लेकिन यह बाकी मस्जिदों जैसी आपको नज़र नहीं आएगी। दोस्तों अभी मैं इस मकबरे के साइड में स्थित एक मस्जिद में आया हूँ। उस ज़माने की शाही मस्जिद इसके कहते थे और लेकिन अभी इसकी स्थिति बहुत ही ख़राब और दयनीय है। आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं, यह मस्जिद अब एक खंडर के रूप में आपको यहाँ नज़र आएगी और यह मस्जिद उस समय के राजाओं और जागीरदारों या नवाबों के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब इस मस्जिद की हालत आप देख सकते हैं कितनी दयनीय और ख़राब नज़र आती है। बिल्कुल शेर शाह सूरी के दादाजी के शाह इब्राहिम के मकबरे के साइड में बनी हुई यह मकबरे के बिल्कुल साइड में बनी हुई यह शाही मस्जिद अभी बहुत ही जर्जर और ख़राब स्थिति में आपको नज़र आएगी। आप इसके चारों तरफ देख सकते हैं कि दीवारों की स्थिति कितनी ख़राब और जर्जर है, जो भी टूटने की स्थिति में आपको नज़र आएगी। इसी मस्जिद के बिल्कुल सेंटर में आपको ये वजू खाना नज़र आएगा, जिसमें आप इसकी स्थिति का भी आप अंदाज़ा इसे देखकर लगा सकते हैं और सामने आपको यह मस्जिद दिखाई दे रही होगी। तो दोस्तों अब हम चलते हैं आगे।